नई सुबह ऑडियो कॉलम सर्विस में खुश आमदीद। रोजनामा जंग से कॉलम पेश है, सैलाब और भारत की आबी जंग। कॉलम निगार हैं मिर्जा इश्तियाक बेग और आवाज है नादिया सबा की। अगर आप नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफीद होना चाहते हैं या फिर हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubah.org naisubah.org। पाकिस्तान अभी 2022 में सिंध में आने वाले सैलाब की तबाहकारियों से संभल भी न पाया था कि मुल्क के दो सूबों पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आने वाले तबाहकुन सैलाब ने पाकिस्तान को एक बार फिर हिला कर रख दिया है और आने वाले दिनों में सिंध भी इससे महफूज नहीं। हालिया सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला सूबा पंजाब है, जिसके कई अजला में सैलाब के नतीजे में मजमूई तौर पर 800 से जायद अफराद जाँ बहक, लाखों बेघर, 7,000 से जायद मकानात तबाह, लाखों एकड़ पर जेरे काश्त फसलें जेरे आब और 6,000 से जायद माल मवेशी पानी में बह गए हैं। ये सूरत हाल सिर्फ एक कुदरती आफत या माहौलियाती तब्दीली का नतीजा नहीं, बल्कि इस तबाही में भारत की आबी जारहियत ने भी अहम किरदार अदा किया है। भारत ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया और अचानक लाखों क्यूसिक पानी छोड़कर सिंध तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की, जिससे पाकिस्तान में सैलाब की शिद्दत कई गुना बढ़ गई। याद रहे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1960 में तय पाने वाले सिंध तास मुआहिदे के तहत दरियाए रावी, सतलुज और ब्यास भारत को, जबकि दरियाए सिंध, जेहलम और चनाब पाकिस्तान को दिए गए थे। मुआहिदे के तहत भारत पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो दरियाओं के पानी के बहाव को इस तरह कंट्रोल करे कि पाकिस्तान में अचानक तबाही न आए और किसी भी हंगामी सूरत हाल से पाकिस्तान को बरवक्त आगाह किया जाए। मगर अफसोस कि इस बार भारत ने सिंध तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए आखिरी वक्त में सिफारती जराये से पाकिस्तान को दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल और पानी छोड़ने के बारे में आगाह किया, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को सैलाब की तबाहकारियों का सामना करना पड़ा। हालिया सैलाबी बहरान से निमटने में अगरचे वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और सूबाई इदारों ने रेस्क्यू सरगर्मियों में नुमाया किरदार अदा किया, ताहम महदूद वसाइल के बायस हस्बे रिवायत पाक फौज की रेस्क्यू टीमें सबसे आगे नजर आईं और फौजी जवानों ने हेलीकॉप्टर्स, कश्तियों और दीगर जराये से हजारों अफराद बशमूल खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करके उनकी जानें बचाईं। इसी तरह पंजाब हुकूमत और पाक फौज की रेस्क्यू टीमों की कोशिशों से करतारपुर में बाबा गुरु नानक गुरुद्वारा, जो सिख कम्युनिटी के लिए एक मुकद्दस मकाम की हैसियत रखता है, में फंसे सिख यात्रियों को रेस्क्यू करके उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। करतारपुर में सैलाबी पानी की सतह 10 फुट से तजावुज कर गई थी। ताहम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने करतारपुर का दौरा करके सिख रहनुमाओं से मुलाकातें की और कहा कि करतारपुर की रौनकें बहाल करनी हैं, जिसके बाद फील्ड मार्शल की हिदायत पर करतारपुर से फौरी पानी निकालकर गुरुद्वारे को सिर्फ 3 दिन के मुख्तसर वक्त में सिखों की इबादत के लिए खोल दिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सिख बरादरी से मोहब्बत देखकर भारत में बड़े सिख रहनुमा बहुत मुतासिर हुए, जिनका ये कहना था कि फील्ड मार्शल सिख कौम को गले लगाते हैं। मगर भारत को ये बात हमेशा नागवार गुजरती है कि सिखों के दिलों में पाकिस्तान के लिए हमदर्दी पैदा हो। हालिया पाक भारत जंग के दौरान भारत ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के करीब मिसाइल दाग कर ये तासुर देने की कोशिश की कि ये पाकिस्तान की जानिब से किया गया ताकि सिख बरादरी को गुमराह किया जा सके। ताहम ISPR ने बरवक्त वजाहत देकर भारतीय प्रोपेगेंडा नाकाम बना दिया। तारीख गवाह है कि सकूत ढाका से कबल मशरकी पाकिस्तान में हर साल आने वाला सैलाब तबाही मचाता था और उसे मगरबी पाकिस्तान के वसाइल हड़प करने के मुतरादिफ करार दिया जाता था। लेकिन पाकिस्तान से अलहदगी के बाद बांग्लादेश ने इस मसले को संजीदगी और तरजीही बुनियादों पर लिया और छोटे डैम्स और आबी जखीरे बनाए, जिसके बाद सैलाबों पर काफी हद तक काबू पा लिया गया। भारत ने भी अपने यहाँ सैकड़ों छोटे और दरमियाने डैम्स तामीर किए, जिससे सैलाबी सूरत हाल पर काफी हद तक काबू पाया गया है। मगर पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां मामूल का हिस्सा बन चुकी हैं और हम हर 2-3 साल बाद आने वाले सैलाब के बाद वक्ती इक़दामात करते हैं और फिर गफलत की नींद सो जाते हैं। पाकिस्तान में जब भी डैम्स बनाने की बात की जाती है तो सूबाई मफादात आड़े आ जाते हैं।
اگر اب بھی ہم نے نئے ڈیمز کی تعمیر پر سنجیدگی سے کام نہ کیا تو مستقبل میں سیلاب ایک مستقل انسانی المیہ کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ پاکستان کو صرف سرحدوں پر ہی نہیں بلکہ دریاؤں میں بھی دشمنوں کی سازشوں کا سامنا ہے، مگر حالیہ سیلابی صورتحال میں پاک فوج نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ صرف سرحدوں کی محافظ نہیں بلکہ بھارت کی آبی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ سیلاب میں پاک فوج کے کردار کو سراہا جانا چاہیے، لیکن ہمیں اس المیہ سے سبق لیتے ہوئے مستقبل میں سیلابی تباہی سے بچاؤ کے لیے پائیدار اقدامات کرنا ہوں گے، خصوصاً ڈیمز کی فوری تعمیر اور موسمیاتی تبدیلیوں سے ہم آہنگ پالیسی سازی ناگزیر ہے۔ یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اپنی آراء کے اظہار کے لیے کامنٹ کیجیے یا ڈسکرپشن میں دیے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجیے۔